एवरीबॉडी, आज की वीडियो में मैं आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एक इम्पोर्टेंट सवाल कराने जा रहा हूं जो कि इंटीग्रेशन चैप्टर से मैंने लिया हुआ है और ये 100% फिक्स सवाल है गाइज इस बार के पेपर के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइज ये। और ये दो तरीके से आपके एग्जाम में पूछा गया था, मैंने जब प्रीवियस ईयर देखा। ठीक है, एक तो पहला ये है कि सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना आपको, ठीक है, और एक में पूछा गया था केवल ये इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो दोनों का मेथड सेम है। तो चलिए इसे हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। और याद रखिएगा ये आपकी 8 नंबर की सवाल थी। ठीक है, और आपको यदि प्रूफ चाहिए तो यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, हमारे पास पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लिया अनसॉल्व पेपर में यहाँ पर दिया गया है 9 नंबर का क्वेश्चन में क। ठीक है, देख रहे हैं आप 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को ये वाला जो पार्ट लेते हैं इसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करके हमें कितना लाना है, इतना लाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग आई के बराबर सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आई बराबर, आई मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू कितना है, पाई/2 है। ठीक है, ऊपर क्या है, dx है, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, 1 प्लस रूट में tan x है। ठीक है, अब यहाँ पर गाइज tan x का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, tan x का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता ही होगा, साइन अपान कॉस होता है। ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं, साइन x अपान कॉस x। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर हम रखने जा रहे हैं, तो आइए रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई/2 dx, इधर क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस रूट में साइन एक्स बटा रूट का कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan x के स्थान पर क्या रखोगे आप, साइन अपान कॉस। ठीक है, तो रूट ऊपर नीचे हो जाएगा, तो रूट साइन एक्स ऊपर हो जाएगा, रूट कॉस एक्स। ठीक है, अब एलसीएम लीजिए इसको। ठीक है, तो इसका 1 के साथ गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा और ये घूमकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा आपका रूट कॉस एक्स इनटू में dx हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे है बटे के तो ये ऊपर चला जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा रूट का कॉस एक्स। ठीक है, रूट का कॉस एक्स प्लस का रूट का साइन एक्स हो जाएगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, 0 टू पाई/2। इतना करने के बाद गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है यदि आपको नहीं पता है तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलती है गाइज, जब भी लिमिट आपका 0 टू a होता है, fx dx होता है, तो लिमिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, यानी कि ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, तो 0 टू a हो जाएगा, बस जहाँ जहाँ x होगा उसके स्थान पर हम लोग a माइनस एक्स रख देंगे। ठीक है, तो a माइनस एक्स यहाँ पर कर दीजिए इनटू में dx। तो यही ये प्रॉपर्टी बोलती है, ताकि इस प्रॉपर्टी को, इस गुणधर्म को इस क्वेश्चन में हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन आई बराबर, इंटीग्रेशन लिमिट तो वही रहेगा 0 टू a, तो यहाँ पर क्या है, कंपेयर करोगे तो ये की वैल्यू क्या है यहाँ पर पाई/2। ठीक है, तो 0 टू पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या है, रूट का कॉस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स है तो एक्स के स्थान पर आपको क्या रखना है, a माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a के स्थान पर यहाँ पर क्या है, पाई/2 है, तो कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स के स्थान पर आपको क्या रखना है, a माइनस एक्स मतलब पाई/2 माइनस का एक्स कर दोगे। ठीक है, और नीचे फिर करना है आपके पास, यहाँ पर भी क्या है, एक्स है कॉस के अंदर, तो यहाँ पर फिर से रख देते हैं पाई/2 माइनस एक्स, क्योंकि दोस्त ये जो प्रगुण 4 है ये बोलता है कि जहाँ जहाँ एक्स है उसके स्थान पर आप a माइनस एक्स रख दीजिए। ठीक है, ये क्या है, ये ऊपर वाली लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है पाई/2। ठीक है, तो पाई/2 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस का रूट में क्या है, साइन एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है तो इसके स्थान पर भी हम लोग रखेंगे पाई/2 माइनस का एक्स कर दोगे। ठीक है, और इनटू में आपका क्या हो जाएगा, dx। और जब भी दोस्त एंगल आपका 90 में टूटता है, यानी कि 90 में ब्रेक होता है, तो आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि कॉस है तो ये साइन में बदल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जब भी एंगल आपका 90 में यानी 90 में ब्रेक होता है तो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो बदल जाता है। ठीक है, यानी कि कॉस है तो ये साइन में हो जाएगा। ठीक है, और साइन रहेगा तो कॉस में हो जाता है, तो ये कॉस है तो ये क्या हो जाएगा, साइन में हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स हो जाएगा, प्लस ये आपका किस में, साइन में है तो ये किस में बदल जाएगा, कॉस में हो जाएगा। ठीक है, तो रूट का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स इंटू dx हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 टू
पाई/4 हो जाएगा, सॉरी पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर आपका इतना हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब इसको क्या कीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए गाइज, और इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। और इन दोनों समीकरण को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आइए जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आई आई मिलकर कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और इधर को इधर से जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं दोनों का लिमिट सेम है, तो इसको एक ही बार कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए 0 से पाई/2, 0 से पाई/2, ठीक है। तो इधर पहले जोड़ लेते हैं LHS को, तो आई इधर है, इधर भी आई है, तो आई आई मिलकर कितना हो जाएगा, 2i। फिर बराबर करेंगे, फिर दोनों का लिमिट सेम है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, कितना है, 0 से पाई/2 है, ठीक है। और पहले वाले में ऊपर क्या है दोस्त, और एक चीज़ और देखिए, दोनों का आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम है, ठीक है। देख लीजिए बस आगे पीछे करके लिखा हुआ है, ठीक है। रूट का साइन एक्स प्लस रूट का कॉस एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी रूट का साइन एक्स प्लस रूट का कॉस एक्स है, ठीक है। तो जब भी हर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, अंश को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो अंश यहाँ पर कितना है, सेम है दोनों का, कितना है, रूट का कॉस एक्स प्लस रूट का साइन एक्स है, ठीक है। और ऊपर वाले में अंश क्या है, और पहले वाले में अंश क्या है, इसमें रूट का कॉस एक्स है, ठीक है। और प्लस करेंगे क्योंकि प्लस करना है दोनों समीकरण को, और इसमें क्या है, ऊपर अंश में साइन एक्स है रूट का, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, तो रूट का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है गैस। और इनटू में dx हो जाएगा। हम देख रहे हैं गैस कि जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। यानी अंदर आपके पास क्या बचेगा, 1 dx बचेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई/2 हो जाएगा। अब दोस्त 1 dx का समाकलन क्या होता है, आपको पता है ये कितना होता है, 1 dx का समाकलन कितना होता है, बच्चे को पता है, x होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन हो चुका है, लिमिट सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई/2 है, ठीक है। अब इस 2 को भी इधर बुला लेते हैं, तो इधर आकर बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर आपका इतना हो जाएगा। लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ठीक है। और इसको एक्स के स्थान पर रखा जाता है, याद रखिएगा। तो अपर लिमिट कितना है, पाई/2 है, माइनस का लोअर लिमिट कितना है, 0, तो 0 रख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, पाई/2 में से 0 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, पाई/2 ही आएगा, ठीक है। यानी पाई बटा कितना हो जाएगा, 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो पाई में 1 का गुणा कीजिए, पाई हो जाएगा, और 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 4। तो दोस्त यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं गाइज ये वीडियो आपको पसंद आ गया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है मेरे भाई।